हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग। आज की रीडिंग उन सब के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और सोच रहे हो कि क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या इस रिश्ते में कुछ सुधार होने वाला है या फिर बस ऐसी होप लेकर आगे बढ़ते रहोगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या बस कनेक्शन फील हो रहा है लेकिन बंदा कहीं पे नजर आ नहीं रहा, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, डिवोर्स सिचुएशन में हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इन सब के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो आपका पार्टनर लड़का है, लड़की है, जो भी है, ठीक है, ये रीडिंग आप सबके लिए है। और हाँ, मैं कोई फिलोसफिकल प्रवचन नहीं देने वाली हूँ। जो सच होगा वो सच बोल दूंगी, जो इमोशंस होंगे वो इमोशंस बोल दूंगी। और मेरे नेचर में थोड़ा सरकास्टिक हो जाती हूँ कहीं कहीं पे, तो वो तो रहेगा ही। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, उनके बारे में सोचो, उनका फेस याद करने की कोशिश करो, और मैं देखती हूँ कि इस रिलेशन का करंट एनर्जी, इस कनेक्शन का क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है द मून, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन का माहौल है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है आपके मन में। दोनों तरफ इल्यूजन नजर आ रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ कंफ्यूजन नजर आ रहा है यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो मूव ऑन कर चुका है, बट अंदर से उसका भी कहीं ना कहीं फ्यूज उड़ा हुआ है, ये पर्सन अंदर से हिला हुआ है। ये रिलेशनशिप ऐसे मोड पे है जहां पे बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रस्ट छिल गया है, खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, और आपका मन कह रहा है कि काश एक बार बात हो जाती, काश चीजें ठीक हो जाती, एक बार मैं सुन लेता या सुन लेती उसकी आवाज। एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी ओवर थिंकिंग का ना बोलो पूरा भंडार भर गया है। एंड अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है ना, तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी को भी लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। ये बंदा खुद नहीं समझ पा रहा है कि असली कनेक्शन कहाँ पे है, और ये एनर्जी उन सब के लिए है जो किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से दूर है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ब्रेकअप में हो, लेस कांटेक्ट में हो। ये एनर्जी उन सब के लिए है। और यहाँ पे मैं बता दूं, डिस्टेंस का मतलब सिर्फ फिजिकली डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है इमोशनली भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो। तो हो सकता है आप लोग अगर सेम सिटी में भी हो ना, तो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो यहाँ पे, या फिर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चुप्पी है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। अगर मैं सच कहूं तो ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा पछता रहा है। यहाँ पे बोलो तो ईगो इतना ज्यादा है कि सॉरी बोलने की जगह पे ना ये बहुत ज्यादा दिखा रहा होगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, या फिर अपने सोशल मीडिया पे अपने लाइफ को दिखा रहा होगा कि इससे ज्यादा हैप्पी कुछ नहीं है। ये ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, ये चीजें दिखा रहा है। समझो ऊपर से एक मुखौटा पहना हुआ है। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा होगा, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। बंदा या बंदे को आज भी वो बातें याद है जो तुमने लास्ट कॉल पे कही थी, लास्ट चीजें जो बोली थी, लेकिन इसका सॉरी कहना ये चाहेगा नहीं। चीजें बहुत ज्यादा ईगो में दिखाएगा, बहुत अच्छी चल रही है इसकी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम है ना उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इंसान अपने रियल फीलिंग से भाग रहा है, दिखावा कर रहा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हूँ, पर अंदर से ना बहुत ज्यादा गिल्ट, रिग्रेट, ये चीजें दिख रही है, और थोड़ी जेलसी भी है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, अगर इसको दिख रहा है कि आप खुश हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, ये तो शो ऑफ कर ही रहा है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो या फिर खुश हो और ये चीज इसे दिख रही है ना, तो इसे अंदर से बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त है, वो तो सब कुछ कर रहा है, वो तो खुश है, तो ऐसा नहीं है, उसे फर्क पड़ता है, बस इस चीज को एडमिट नहीं कर रहा है ये। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, क्या वो कॉन्टैक्ट करेगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कांटेक्ट का सोच रहा है, चांसेस है कांटेक्ट करने के। ये इंसान मैसेज लिखकर डिलीट कर रहा है, सोच रहा है आने के लिए, लेकिन ये आपकी स्टोरी देख रहा है, आपकी डीपी जूम करके देख रहा है, अब मैसेज लिखकर डिलीट कर रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा है, किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपको मैसेज कर दे। ये टाइप करके भी ये पर्सन डिलीट कर दे रहा है। कॉन्टैक्ट आएगा भी तो बस कैजुअल टेक्स्ट आएगा, जैसे हे कैसे हो, बस ऐसे ही याद कर लिया। यू विल बी लाइक ओ रियली। कॉन्टैक्ट आएगा लेकिन ये एक टेस्ट होगा कि तुम फिर से उस मजे में लौट जाओगे या फिर अपने लिए बाउंड्रीज सेट करोगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड समझो मतलब दिल के इमोशंस, कंप्लीटली दिल के चूर चूर कर रहा है इमोशंस को। फिर आप थर्ड पार्टी में हो तो ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, दो जगह पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन क्लैरिटी जीरो, कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके पास में। ये बंदा कंपैरिजन मोड पे है, एक तरफ कंफर्ट है, दूसरी तरफ कनेक्शन है। तुम जानते हो कि तुम दोनों का कनेक्शन जो है वो रियल था, इसलिए तुम्हें और ज्यादा
हर्ट होता है। ये बंदा थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टक है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर कोई ना सोशल इश्यूज हो सकते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, बट इसका दिल ना अभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, तुम्हारे तरफ ही खींचता है। ओके, चेक करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, मतलब जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लेस कांटेक्ट में हो उनके लिए ये एक सडन मैसेज आ रहा है कि हो सकता है सडन मूवमेंट हो सकता है, या फिर कोई गेस्चर आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई बात हो सकती है। अगर तुम लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हो सकता है कि कुछ बहुत जल्दी सडन कॉल हो जाए, या फिर ट्रैवल प्लान हो सकता है, सडन मीटिंग की प्लान बन सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी दोनों की जरूरत है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। और अगर तुम्हारा पार्टनर कोई भी हो, वो अगर तुमको बहाने बना रहा है या फिर बोल रहा है बिजी हूं यार, या फिर एक्सक्यूजेस बना रहा है, तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लेना कि तुम सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन हो। फिर यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है? तो समझ जाना, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, देखते हैं क्या इस रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। टेम्परेंस, पेशेंस, समझदारी, बैलेंस। यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। रिश्ते में सुधार पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे एफर्ट दोनों तरफ से इक्वली चाहिए। मैंने जैसे बोला बैलेंस, दोनों तरफ से एफर्ट इक्वली चाहिए। अगर यहाँ पे एक बंदा पुल करता रहे और दूसरा बंदा पुश करता रहे तो यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। दोनों एफर्ट करोगे तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तुमने जो है इस रिलेशन में बहुत दिया है, अब इस टाइम पे उस बंदे को देने की जरूरत है। अगर वो बंदा इस रिलेशनशिप में प्रॉपर एफर्ट लगाता है तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक लेवल ऊपर जा सकता है। बट अगर वही पुराना पैटर्न रिपीट होता रहेगा तो यहाँ पे साइकिल का फुल स्टॉप लगना जरूरी है। कार्ड देख लेते हैं कि क्या तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है तुम्हें कि तुम अगर पेन के साथ कंटिन्यूअसली एडजस्ट करते जा रहे हो तो तुम्हें अपने लिए मूव ऑन करना चाहिए। एंड यहाँ पे मूव ऑन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मूव ऑन करके किसी और के पास चले जाओ। कभी कभी यहाँ पे ये भी चीज होती है कि खुद को हील करो एंड अपने पास भी आओ, अपने बारे में सोचो, अपने तरफ भी देखो कि तुम क्या हो। तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है ना उसका यूज करो। तुम किसी के लिए ऑप्शंस नहीं हो। तुम किसी की ऑप्शन क्यों बन रहे हो? तुम किसी की ऑप्शन नहीं हो। तुम एक कंप्लीट यूनिवर्स हो। तो अपनी वैल्यू को समझो। क्यों किसी के लिए ऑप्शन बन रहे हो? खुद को हील करो। उस पेन में क्यों एडजस्ट कर रहे हो? थोड़ा मूव ऑन करो, अपने बारे में सोचो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखो कि तुम क्या हो, तुम क्या बन रहे हो, तुम क्या थे और क्या बनते जा रहे हो। ठीक है, तो एक बार इस चीज के बारे में खुद को सोचो और अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। क्या उसकी फीलिंग अभी भी जेन्युइन है? नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी, इसकी फीलिंग्स अभी भी इमोशनल है, लेकिन ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा चीजें हाइड करता है। देखो अंदर अंदर पूरा तूफान चल रहा है, लेकिन चीजों को हाइड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है ये। और ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अपने इमोशंस को समझता है लेकिन क्लैरिटी नहीं देता। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स के जैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, अपने चीजों को मतलब अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे रखेगा। ऐसा नहीं है। ये समझता है कि ये अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फील कर रहा है, लेकिन तुमको ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है। ये क्लियर बोल नहीं रहा है कि ये क्या फील कर रहा है, इसके अंदर आग लगी पड़ी है, वो चीज तुम्हें बता नहीं रहा है। ये जो इंसान है, ये जो बंदा बंदी जो भी है, ये तुमको इमोशनली बहुत ज्यादा मिस करता है। स्पेशली रात में ये बहुत ज्यादा मिस करता है, लेकिन क्लियरली ये चीज बताता नहीं है, या फिर तुमको ये चीज फील नहीं होने देता, तुमको वो चीज एक्सप्रेस नहीं करता है। इस वजह से भी तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक हो, या फिर इस रिलेशन में कहीं ना कहीं तुम स्टक फील करती हो या करते हो। क्या यूनिवर्स चाहता है कि तुम फिर से उससे जुड़ो? नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स। यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट तुमको यूनिवर्स यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि क्लैरिटी के बिना यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल मत देना। लव तभी ब्यूटीफुल है जब तुम दोनों मैच्योर हो। अगर तुम दोनों रेडी हो तो रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा, नहीं तो सिर्फ तकलीफ देगा, सिर्फ दुख देगा। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ में तुम्हारे रिलेशनशिप का आउटकम क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब डेस्टिनी का कार्ड है, मतलब सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाली है। यहाँ पे कांटेक्ट हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, एंड कुछ लोगों को फाइनल क्लोजर भी मिल सकता है। तो जो भी होगा वो तुम्हारे फेवर में होगा। यूनिवर्स तुम्हारा सपोर्ट करेगा। तो इस टाइम पे डरने का टाइम नहीं है, ये टाइम है तुम्हारा रेडी रहने का। जो भी तुम्हारे फेवर में होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, और तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पे
टोटली, कर्मा, डेस्टिनी, जिस चीज का भी कार्ड बोलो, टोटली कर्मा का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है। यहीं पे तुम्हारे लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। जो बंदा कंफ्यूज रखे, इस बंदे से क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है। यहाँ पे सेल्फ वर्थ सबसे पहले आता है। जो गलतियां तुमसे हो गई है उस चीज से सीखो, पनिशमेंट मत बनो इस टाइम पे। यहाँ पे तुम्हारे लिए गाइडेंस है कि तुम प्यार डिजर्व करते हो, लेकिन बिना गिल्ट के, बिना कंफ्यूजन के, पूरी क्लैरिटी के साथ में, जो कि तुम्हें मिलने वाला है। अगर ये रीडिंग तुम्हारे साथ रेजोनेट की है तो लाइक करो एंड कमेंट में लिखो यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर क्लैरिटी, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली ही ऐसी रियल और रॉ रीडिंग लेकर आती हूँ। लव यू, टेक केयर।